हेलो फ्रेंड्स, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। हमारे पावर ऑफ हॉली स्पिरिट चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं सुमन एक बार फिर आप सभी के लिए एक नए विषय को लेकर आई हूँ और आज का हमारा विषय है अन्य भाषा में आराधना कैसे करें। मेरी पिछली वीडियो जो है उसमें मैंने बताया है कि अन्य भाषा में आराधना करना। मैंने खुद अन्य भाषा में एक वर्शिप सॉन्ग गाया है अन्य भाषा में। तो उसी वीडियो को देखने के बाद में बहुत से ब्रदर और सिस्टर्स ने मुझे कहा है कि हम भी अन्य भाषा में आराधना करना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए कि अन्य भाषा में आराधना हम कैसे कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अन्य भाषा पाया हुआ है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, लेकिन अभी तक वो अन्य भाषा में आराधना नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है और इसमें मैं बताऊंगी कि आप लोग अन्य भाषा में आराधना कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपको सही समय पे मिलती रहे। थैंक यू। तो आइए हम आज के विषय पर हम आज चर्चा करते हैं कि अन्य भाषा में आराधना कैसे करें। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे हम मसीह लोग हैं जो हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है और प्रभु ने हमें अन्य भाषा का गिफ्ट दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम उस गिफ्ट की वैल्यू को समझते नहीं हैं। हमने अन्य भाषा पा लिया है, यही बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब कोई पहली बार जब पवित्र आत्मा से भरता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है और उसके जुबान से जब परमेश्वर की ओर से अन्य भाषा निकलती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर की संपूर्णता को पा चुके हैं या हम पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो चुके हैं। क्योंकि उस समय जब हमारे मुंह से अन्य भाषा निकलता है तो बहुत से लोगों के 2 या 3 वर्ड निकलते हैं, सिंगल वर्ड निकलते हैं या 3 या 4 वर्ड निकलते हैं। तो एक तरह से अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं तो वो एक LKG और UKG क्लास की तरह है। यानी वो हमें एक नई शुरुआत है कि जिसमें हमें सिर्फ 2 या 3 वर्ड मिलते हैं, लेकिन जैसे हम एक बच्चे को हम LKG UKG में डालते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे वो 1 बाय 1 करके अगले स्टैंडर्ड में वो एंटर होता है और इस तरह से एक बच्चा फिर 10th पास करता है, +2 पास करता है, फिर कॉलेज को क्लियर करता है, ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है। तो इन सब क्रियाओं में एक प्रोसेस लगता है, इन सब क्रियाओं में हमें कुछ समय लगता है। उसी प्रकार से जब हमने अन्य भाषा पाया है या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है तो हम शुरुआती दौर में ही हम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। हम उसी बच्चे की तरह पहले हम LKG में, UKG में, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, ऐसे करके हम 1 बाय 1 अगले स्टैंडर्ड में हम पहुंचते जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो अन्य भाषा में आराधना है, ये भी एक अन्य भाषा का एक अगला स्टेज है। यानी हमने अन्य भाषा पाया है, हम अन्य भाषा में हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन अन्य भाषा में वर्शिप करना, अन्य भाषा में आराधना करना, ये उससे भी एक अगला स्टैंडर्ड है। और हम सभी को ये जरूरत है कि जो परमेश्वर ने हमें जो दान और वरदान दिए हैं, जो गिफ्ट हमें दिए हैं, हमें उसमें हाई लेवल पे हमें पहुंचना है, उसके उच्चतर स्तर में हमें जाना चाहिए। सिर्फ हमने अन्य भाषा पा लिया है, पाकर हम बैठ गए हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप परमेश्वर की उस उपस्थिति को और अधिक गहराई से जानना चाहते हो, परमेश्वर को और अधिक करीब से जानना चाहते हो, परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, तो जरूरी है कि जो गिफ्ट हमें दिए गए हमको उन्हें प्रज्वलित करना है, हमें और अधिक उनमें आगे बढ़ना है। तो अन्य भाषा में आराधना करना, ये अन्य भाषा पाने के बाद ये एक अगला स्टैंडर्ड है जो शुरुआती दौर में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप उस अगले स्टैंडर्ड में पहुंच सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है। तो इसी विषय को लेकर आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो हमने पाया है उसमें हमें स्थिर नहीं रहना है, हमें उसमें बहते रहना है, हमें उसमें बढ़ते रहना है।
तो अन्य भाषा में वर्शिप करना एक ऐसा ही अगला स्तर है और ये बहुत ही अद्भुत है कि जब हम अन्य भाषा में आराधना करते हैं तो हम डायरेक्ट परमेश्वर के सिंहासन के निकट होते हैं और हम आत्मा में होकर हमारे स्वर्गीय पिता की वर्शिप करते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है जब हम पवित्र आत्मा की ओर से प्रेरित होकर जब हम इस तरह की वर्शिप करते हैं। हम एक वचन से देखते हैं, एक वचन के द्वारा मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसकी 15 आयत में इस प्रकार लिखा है, अतः है क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आमीन। इस वचन में प्रेरित पौलुस आत्मा से प्रार्थना करना और बुद्धि से प्रार्थना करना ये दो अलग अलग लेवल हैं। आत्मा से प्रार्थना करना एक अलग स्टेप है और बुद्धि से प्रार्थना करना एक अलग स्टेप है। उसी प्रकार नीचे प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, यानी आत्मा से गाना एक अलग स्टेप है और बुद्धि से गाना एक अलग स्तर है। इन दोनों में फर्क है। आत्मा से गाना और बुद्धि से गाना, इन दोनों में फर्क है। बुद्धि से गाने का मतलब है कि हम अपनी समझ के अनुसार जो मसीह गीत गाते हैं, जिनको हम जानते हैं, ऐसे मसीह गीत जो अपनी भाषा में गाते हैं और वो हम बुद्धि से गाते हैं। जो अपनी भाषा में अपनी समझ के अनुसार जो भजन या जो मसीह गीत हम गाते हैं वो है बुद्धि से गाना। लेकिन आत्मा से गाऊंगा इसका मतलब है कि जो भजन या जो मसीह गीत हम अन्य भाषा में गाते हैं और वो हमारी आत्मा से निकलते हैं, उसमें हमारी बुद्धि का कोई भी रोल नहीं है, वो हमारी आत्मा से निकलते हैं, उनको कहते हैं आत्मा से गाना। और अगर हम एक वचन पीछे जाएं, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 14 में प्रेरित पौलुस साहब कहते हैं कि इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है और मेरी बुद्धि काम नहीं देती। इस वचन में पौलुस बता रहे हैं कि आत्मा से प्रार्थना करने का मतलब है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। उसी प्रकार आत्मा से गाने का मतलब है अन्य भाषा में गाना। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि आत्मा से हम कैसे गा सकते हैं, अन्य भाषा में हम कैसे गा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2 स्टेप बताऊंगी। और मुझे मैं जब अभी आराधना करती हूँ अन्य भाषा में, मुझे पवित्र आत्मा की ओर से डायरेक्ट धुन मिलता है। मैं किसी मसीह सॉन्ग पे वो धुन नहीं बनाती हूँ, मुझे डायरेक्ट वो धुन पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है और मैं उसमें अन्य भाषा में वर्शिप करती हूँ। लेकिन जो लोग गाना चाहते हैं, अन्य भाषा में वर्शिप करना चाहते हैं, उन लोगों को मैं एक तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरह से शुरुआत करें। और जब आप इस तरह से शुरुआत करना सीख जाओगे, इस तरह से गाने लग जाओगे, तो आप धीरे धीरे पवित्र आत्मा की ओर से डायरेक्ट भी गाने लग जाओगे। मैं आप सभी के सामने एक बुद्धि से गाना गाऊंगी, पहले बुद्धि से। और एक मसीह गीत है जो हम सभी ने लगभग सुना है, हम अपने कलीसियाओं में भी इस गाने को हम गाते हैं। तो मैं एक गाना आपके सामने गाऊंगी और वो गाना मैं अपनी बुद्धि से गाऊंगी, अपनी समझ से गाऊंगी। उसके बाद में उसी गाने को उसी धुन में मैं अन्य भाषा में गाकर आपको सुनाऊंगी। तो जो अन्य भाषा में आराधना करना चाहते हैं उनके लिए ये पहला प्रकार है, पहला टाइप है कि वो इस प्रकार से गा सकते हैं। तो आप सभी अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा कि मैं किस तरह से ये गा रही हूँ। हम शुरू करते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब इसी
मसीह गीत को जो मैंने बुद्धि से गाया है, इसी मसीह गीत को मैं इसी धुन में अन्य भाषा में गाकर सुनाती हूँ। खोरिंदेराई खोरी किंदेनेका कोरो माले से कोरुंदोनुमा कैना रबाला कारुबामा से होरिंदे नाराका कराबला ओ रामा खाले राओ खोरा होंदोनु रुबा मा करे रा कोरो कोरुंदो रुबा करिंदे रिबा कालेरा कैना रिबा करुंदो रुबा का होरिंदे नाला कारिंदे रुबा कैनाले कारिबा मासु कोरे होरिंदे ना का कारिंदे ना होरुका कोरुंदो रुबा मा कोरिंदे ना कोरुबा कारे को ला कोरुंदो ना मासु कोरुबा कोरुंदा। तो इस प्रकार से मैंने जो बुद्धि से जो गाना गाया है, उसी गाने को मैंने आत्मा से यानी अन्य भाषा में गाकर आपको सुनाया है। तो जो अन्य भाषा में वर्शिप करना चाहते हैं वो इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं कि कोई भी मसीह गीत जो वो अपनी बुद्धि से गाते हैं, उसी मसीह गीत को अन्य भाषा में गाने की कोशिश करें। उसी धुन में उसको आप अन्य भाषा में गाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से यदि आप करेंगे कि आप जो गाना बुद्धि से गा रहे हैं उसी गाने को आप अन्य भाषा में गाने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे आप परमेश्वर के निकट पहुंचने लग जाएंगे। आपकी आत्मा में फ्लो आएगा, आपकी आत्मा और अधिक स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और फिर जब आप इस तरह से करना स्टार्ट करेंगे तो उसका अगला स्टेप आएगा। और अगले स्टेप में क्या होता है कि आपको किसी भी मसीह गीत की धुन पर अन्य भाषा में गाना गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने बैठेंगे तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आपके मुंह से अन्य भाषा में वर्शिप निकलेगा और वो धुन आपको पवित्र आत्मा देगा। वो किसी भी आपकी सुनी हुई धुन के अकॉर्डिंग आपके मुंह से गाना नहीं निकलेगा। वो गाना पवित्र आत्मा की ओर से निकलता है और वो धुन भी एक अलग धुन होती है। एक ऐसी धुन होती है जिस धुन को हमने कभी सुना नहीं है, और एक ऐसी धुन में पवित्र आत्मा अन्य भाषा में आराधना करने में हमारी सहायता करता है। मैं ज्यादातर सेकंड स्टेप वाला जो है मैं इसमें प्रार्थना करती हूँ कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने बैठती हूँ और जब मुझे लगभग एक घंटा भर हो जाता है अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, तो मेरे मुंह से अन्य भाषा में आराधना निकलना स्टार्ट होता है। और वो जो आराधना निकलती है, वो जो धुन निकलती है, उस धुन को मैं पहचानती नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ। वो धुन मुझे पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है और वो हम डायरेक्ट हम ऐसे गा सकते हैं। तो इस तरह से आप अन्य भाषा में आराधना कर सकते हैं। सेकंड जो मैंने आपको टाइप बताया है, इसमें भी मैं आपको अन्य भाषा में गाकर सुनाती हूँ। जैसे मैं पहले थोड़ा अन्य भाषा में प्रार्थना करके दिखाऊंगी आपको और फिर तुरंत अन्य भाषा में गाना गाऊंगी, और वो ऐसा गाना होगा जो मुझे परमेश्वर की ओर से डायरेक्ट वो धुन निकलेगा। शुरू करते हैं। हालेलुया। इखिंदेने ने महल्ला सिखिंदेने रिखिंदेना राबाबा शिखिलेले रे बाबाबा इक्लेंदेने ने माला शिखुंदनो नो नमः सिखिंदेने रिखिंदेना नामला शिखिलले करा रा 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 बाबा उरोला रेखिंदेने ने में लहरो को शिखिंदेने ने क्लाना राबाबा बाला शिखुंदनो नो नमः सिखिंदेने रेका कले क्रुंदोनो इक्रालिको करिनारी बासु कोरिके करिनारी बा कुरुंदो रूपा कनिलारी बासु कुरुंदोना कइनारा कौशे क्रोरु बांधे नारिका खोलोरो बारिका शिंदोनो मारिगा रा 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 ओ रो रो
खोलोरो मामा ने कारिंदे का काना लेरा बाबा खोले के रिंदे ना से खोरुबा मामा। तो इस तरह से हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते वक्त हमारी आत्मा से अन्य भाषा में वर्शिप भी निकलना स्टार्ट होने लग जाएगा। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, जिस तरह से मुझे परमेश्वर ने दिया है मैंने वही तरीका आपको बताया है कि हम अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते जाएंगे तो हमारी जुबान से अन्य भाषा में आराधना निकलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जरूरी है कि इसके लिए आपको प्यासा होना है, क्योंकि वही भरा जाएगा जो प्यासा होता है। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। तो जो कोई भी अन्य भाषा में आराधना करने के लिए प्यासा होगा, परमेश्वर उसकी जुबान को खोलेगा, पवित्र आत्मा उसकी सहायता करेगा और वो अन्य भाषा में आराधना जरूर करेगा। हमें प्यासा होना है परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर उसे देखता है और हम अन्य भाषा में आराधना कर सकते हैं। तो ये दो मैंने टाइप आपको बताए हैं कि किस तरह से हम अन्य भाषा में आराधना कर सकते हैं। आपको शुरुआत करनी है एक मसीह गीत से, जिसको आप हिंदी में गाते हो, उसी गीत को आप अन्य भाषा में गाओ। गाते रहो गाते रहो गाते रहो और धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेप आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे आपको किसी भी मसीह गीत की धुन पर अन्य भाषा में गाने की जरूरत नहीं होगी। डायरेक्ट आत्मा से आपकी धुन निकलेगी और उस धुन में आप गाएंगे। वो धुन एक भजन की धुन भी हो सकती है। बहुत बार मैं जब प्रार्थना करती हूँ तो मेरे मुंह से एक भजन टाइप धुन निकलता है जो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन एक भजन की तरह मेरे मुंह से अन्य भाषा निकलता है, जैसे कि परमेश्वर के निकट मैं भजन गा रही हूँ। और ये सब इस प्रकार से होता है। तो आज की ये वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए जो जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते थे, और इस वीडियो के द्वारा बहुत से मसीह लोग आशीष पाएं और LKG UKG कक्षाओं में स्थिर ना रहें, बल्कि ग्रेजुएट हो जाएं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएं। हम मसीह में इस संसार में हैं, हम मसीह में हैं। पवित्र बाइबल जो है वो हमारा शिक्षक है। हमारे जो पास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो हमारे शिक्षक हैं। उनके द्वारा हम सीखते हैं। और जिस प्रकार से क्लास में बच्चों को टीचर सिखाते हैं, उन पर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अव्वल वही होते हैं जो उन टीचर्स की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं और उन टीचर्स की बातों को मानते हैं। वो कक्षा में अव्वल आते हैं, फर्स्ट रैंक लेके आते हैं। लेकिन बहुत से उसी क्लास के बहुत से बच्चे पिछड़ जाते हैं। टीचर वही है, सबको वो बराबर सिखाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चे जो हैं वो उनका स्टैंडर्ड हाई होता है, वो फर्स्ट रैंक लेके आते हैं और उसी क्लास में से कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारे मसीह लोगों की भी, हमारी भी एक कक्षा है जिसमें हम सभी मसीह लोग शामिल हैं। और हमारे जो शिक्षक हैं, हमारा सबसे जो महान गुरु है, महान शिक्षक है, वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। उसके बाद हमारे जो पास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, जो हमें पवित्र वचन की शिक्षाएं देते हैं। हाँ, टीचर्स अच्छा सिखाते हैं। पवित्र बाइबल में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सारी वही बातें हैं। अब डिपेंड करता है कि हम जो बच्चे हैं हम उनसे कितना सीख पाते हैं और कितना हम अपनी लाइफ में उसको फॉलो कर पाते हैं। तो हम जिस क्लास में है तो हमें भी ये कोशिश करनी है कि हमें भी फर्स्ट रैंक हासिल करनी, अव्वल आना है, हमें पिछड़ना नहीं है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर बहुत से लोगों से बातें करेंगे, उनका हृदय परिवर्तन होगा और वो एक ही सालों से वो एक ही स्टेज में स्थिर हैं, एक ही विश्वास में स्थिर हैं, एक ही जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकटता में बढ़ते हैं और जब पवित्र आत्मा की ओर से हमें कुछ सिखाया जाता है, हम उसको फॉलो करते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को निकटता से जान सकते हैं और हमारे जीवन में भरपूरी आ सकती है। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत आयत से ब्लेस करे। मैं यही विश्वास करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मेरे महान परमेश्वर, मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु राजा, इस वीडियो को सुनने वाले एक एक जन के हृदय से आप बात करना और प्रभु वो एक उच्च स्तर पर पहुंचने वाले हो सके। मेरे महान परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस वीडियो के लिए और बहुत से लोग इस वीडियो के द्वारा आशीष पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।